हेलो 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 हेलो। हाँ तो भाई, ये हमारा कौन सा व्लॉग? हाँ, 29वां व्लॉग है, 29। और इसमें हम थोड़ा सा नॉलेजफुल कंटेंट आपसे शेयर करेंगे। और अभी ये फ्रेम इन फ्रेम शूट हो रहा है पीछे मोहतशिम में। ये हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा लेने की। तो मुझे नहीं पता ये शॉट कैसा आ रहा है, लेकिन अच्छा आ रहा होगा। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड स्टोरी सुना देता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि मैं 2021 में क्रिप्टो की मार्केट में घुसा, जब दूसरी हाल्विंग खत्म हुई और नई हाल्विंग आने वाली थी। तो उस वक्त मैंने बहुत कुछ क्रिप्टो से सीखा, बहुत से लॉसेस किए। और वही चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बेसिक्स बेसिक्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम टीचर टीचर बनते जा रहा हूँ, आप देखें बस। तो उसके बाद हम उन बेसिक्स को थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और जितना मुझसे हो सकता है और जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं कन्वे करने की कोशिश करूँगा। और आगे मिलते हैं आपसे। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पे। तो अगर किसी को टेक्निकल चीज़ें पसंद नहीं है तो वो जा सकता है, और जिसको पसंद है और जिसको कुछ बनाना है या सीखना है तो वो रुक सकता है। एक मिनट, मैं ये कंटेंट बना क्यों रहा हूँ? नॉर्मल ब्लॉग से एक एजुकेशनल कंटेंट पे मैंने एकदम से शिफ्ट लिया, क्यों? तो इसकी बहुत ख़ास वजह है। वजह ये है कि मैंने बहुत सी पारियाँ की है ये सब सीखने के लिए। और मैं चाहता हूँ, मैं ये खुशी हर उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो इसका हकदार है। तो मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ना मिले, मिल भी सकती है, लेकिन मैं जो बताऊँगा वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से है। और ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो एक प्रोफ़ेशनल बंदा आपको शायद नहीं बता सकता। क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ग्राउंड लेवल की बातें करें तो यूजुअली हम लोग वीडियो शूट करते हैं नाइट में, और आज हम लोग दिन के टाइम बैठे हैं। तो इसकी एक बहुत ही ख़ास वजह है। ख़ास वजह तो कुछ भी नहीं है, आज जुम्मा था तो इस वजह से हम लोग बैठे हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज मेनली क्रिप्टो पर। क्रिप्टो है क्या? हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से चलेंगे। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि मैं जितना अपनी तरफ से पोर्ट्रे कर सकता हूँ इस चीज़ को तो मैं करूँगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे पास, व्हाट इज़ क्रिप्टो? असल में क्रिप्टो है क्या? लोग बोलते हैं यार ये है वो है। मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ। इट्स अ डिजिटल एसेट। अच्छा, एसेट क्या होता है? एसेट जो आपकी जायदाद में हो। जैसे आपने कोई चीज़ परचेज की, अब इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। वो बहुत बड़ा गेम है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एसेट समझते हैं पहले। एसेट यही है कि जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें एसेट मानी जाती हैं। मिसाल के तौर पे आईफोन के न्यू मॉडल्स एसेट माने जाते हैं, लेकिन बाहर ममालिक में इसको एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे डिजिटल एसेट्स हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, ये हमारे डिजिटल एसेट्स हैं। शेयर्स हो गए, किसी भी कंपनी के शेयर्स, वो भी डिजिटल एसेट्स ही हैं। तो अब हम इसको समझते हैं ऐसे बहुत ही आसान अल्फाजों में। एक आप फिजिकल करेंसी परचेज कर रहे हो और एक आप डिजिटल करेंसी परचेज कर रहे हो। वो परचेज कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको गाइड करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। आपने एक डिजिटल एसेट परचेज किया, मिसाल के तौर पे आपने एक करेंसी परचेज की, तो वो आपका बेसिकली डिजिटल एसेट है। आप उस एसेट को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो मार्केट में, और उससे कैसे फ़ायदा उठाते हो, और मार्केट एनालिसिस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली क्रिप्टो का मकसद ये है कि दुनिया को आसान बनाना। अब मिसाल के तौर पे तो मैंने एक ट्रांजैक्शन अपने बैंक से बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन की, पीकेआर वो रिकॉर्डेड है। बैंक को पता है कि मैंने किसको पैसा भेजा, और जिसने रिसीव किया उसको पता है उसके पास कहाँ से पैसा आया। और वही चीज़ गवर्नमेंट को भी पता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। यही चीज़ क्रिप्टो में सेम नहीं है। इस चीज़ को कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। और जो क्रिप्टो में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं
अब मेनली यूएसडीटी और यूएसडीसी में ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो मेनली डिसेंट्रलाइज होती है, उसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मुझे आपको पैसे भेजने हैं, मैंने ट्रांजैक्शन की $1000 की, मैंने आपको पैसे भेजे, आपको रिसीव हुए, बट बीच में सिर्फ एक या तो एक्सचेंज या फिर वॉलेट वाली कोई कंपनी है, बीच में कोई बैंकिंग सिस्टम या कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हो गई हमारे पास डिसेंट्रलाइज। एक हो गया हमारे पास सेंट्रलाइज और ये हो गया हमारे पास डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या चीज़ थी? सेंट्रलाइज वो चीज़ थी जो आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग करेंसी है, जो कि पाकिस्तान में पीकेआर है, तो वो बैंक को भी शो हुई, गवर्नमेंट को भी शो हुई। और हमने दूसरी ट्रांजैक्शन की यूएसडीटी में, जो कि क्रिप्टो है, तो वो किसी बैंक को या गवर्नमेंट को शो नहीं हुई। इसके हम मार्केट एनालिसिस समझ लेते हैं कि क्रिप्टो में कैसे आना है और इसमें नॉलेज कैसे लेनी है। असल में मार्केट एनालिसिस में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपने देखने हैं ट्रेंड्स कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। अब इसमें भी कैटेगरीज है, कॉइन्स में भी कैटेगरीज हैं, कुछ मीम कॉइन्स होते हैं, कुछ एआई कॉइन्स होते हैं, बीटीसी एक अलग ही मगरमच्छ है, इथेरियम एक अलग मगरमच्छ है। इसमें मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और इसके अलावा आपकी जो एनालिसिस है मार्केट के अकॉर्डिंग, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मार्केट एनालिसिस के मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक मार्केट एनालिसिस कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको कुछ वॉलेट्स दिख जाएंगे जो कि मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, वहाँ से आपको मार्केट का वॉल्यूम पता लगेगा। दूसरी चीज़, ट्विटर पे आप लोग जैसे एलॉन मस्क है, इसके अलावा जो भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व है बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो क्रिप्टो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे एक कॉइन अभी लॉन्च हुआ था ग्रेको करके, तो उसी का एआई एलॉन मस्क ने लॉन्च किया, तो उस कॉइन की वैल्यू इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि एक बिलियनियर बंदे ने उसके बारे में बात की। तो एज सिंपल इट इज़। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप मार्केट एनालिसिस समझ गए और मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली, तो आप मार्केट में आराम से जा सकते हो और आराम से पैसा भी बना सकते हो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बहुत ही, ये बात मैं इतनी ज़ोर दे के क्यों कह रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी वजह है। अब शुरू में जब मैं क्रिप्टो मार्केट में आया था, तो मैं बिल्कुल भी सबर वाला बंदा नहीं था। मैंने देखा मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने ट्रेड लगाई, मैंने लॉसेस उठाए बहुत सारे। तो इसमें पेशेंस का बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। ऐसे ही कोई बंदा आके उठ के, और ये कोई सट्टा नहीं है। अगर आप मार्केट में आना चाह रहे हो तो इन्फॉर्मेशन इज़ द की। इन्फॉर्मेशन, वैसे हर चीज़ में इन्फॉर्मेशन ही चलती, और इसके लिए तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही बस आपने तुक्का मारा, ऐसे ही ट्रेड लगाई, ऐसे ही आपने $1000 का प्रॉफिट कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो ये सट्टा मार्केट नहीं है, इट्स अ टेक्निकल मार्केट, और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन जितनी गैदर कर सकते हो वो करो। इसके अलावा हम मीम कॉइन्स पे बात करेंगे, जो कि न्यूली लॉन्च मीम कॉइन्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। बट इस वीडियो का मोटिव समझ लो, आप इस वीडियो का टॉपिक समझ लो। मेरा मोटिव ये था कि आपको मैं समझा सकूं क्रिप्टो है क्या। देखो, हम वैसे ब्लॉग्स वगैरह करते हैं, वो एक आम रूटीन से रिलेटेड होते हैं, वो चल जाता है तफरी में, लेकिन ये नॉलेजफुल कंटेंट, इसको कंज्यूम करें और भाई को सपोर्ट करें अगर हो सकता है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी मैं जितना मुझसे हो सकेगा, मैं यहाँ पर एडिट के वक्त मैं जितनी भी मैंने बातें की हूँ उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको, जो भी वेबसाइट्स वगैरह होंगी उनके लिंक्स वगैरह मैं लगवा दूँगा। तो फ़िलहाल यही है क्रिप्टो से रिलेटेड अभी के लिए बेसिक्स यही थी। अब हम आगे मिलते हैं तो बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।